प्रिंसिपल शुगा से कहता है, मिस्टर मीन, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अभी कुछ वीक से वो फेल हो रही है। सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। ये सब कहने के बाद प्रिंसिपल शुगा को वाइन की मार्कशीट दे देता है। शुगा वाइन की मार्कशीट को देखता है, फिर वो वाइन की तरफ देखता है जो कि उसके पास में ही बैठी थी। वाइन का सिर नीचे था। शुगा प्रिंसिपल से कहता है, आई एम सॉरी कि वो इतने कम मार्क्स लेकर आ रही है, लेकिन मैं ये कंफर्म करूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसके मार्क्स अच्छे हो। प्रिंसिपल शुगा से कहता है, आई होप कि ऐसा ही हो। यहाँ पर आने के लिए थैंक्स, और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए भी। शुगा सिर्फ इस बात पर अपना सिर हिलाता है। शुगा अपने हाथ में मार्कशीट लेकर वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वाइन से मिलती है। वाइन शुगा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन शुगा वाइन से कहता है, हम घर पर बात करेंगे, अभी अपनी क्लास में जाओ। शुगा ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वाइन अपने क्लासरूम की तरफ आ रही थी, लेकिन वो देखती है कि मीना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में क्लासरूम के डोर पर ही खड़ी है। मीना वाइन से कहती है, वो लड़का तो एक रिच सीईओ और एक माफिया किंग है। वो यहाँ पर क्यों आया? क्या तुमने कुछ किया है? क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ में? वाइन मीना से कहती है, अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मीना वाइन से कहती है, ओह तो अब मुझे समझ में आया, वो तुम्हारा शुगर डैडी है। वाइन गुस्से में मीना से कहती है, चुप रहो। मीना वाइन के बालों को अपने हाथ में टाइट पकड़ते हुए वाइन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वाइन मीना का हाथ छुड़ाते हुए मीना से कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मीना वाइन के बालों को छोड़ देती है। मीना की फ्रेंड वाइन के पास आती है और वाइन के गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारती है, जिससे वाइन नीचे गिर जाती है। रेन और मीना एक दूसरे से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वाइन को पनिशमेंट की ज़रूरत है। मीना वाइन के पास जाती है और वाइन के बालों को पकड़ लेती है। फिर वो वाइन को खड़ा करती है। वाइन को पेन हो रहा था, वो उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मीना और रिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उन्हें वाइन को परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद मीना और रिन और उनके कुछ फ्रेंड्स वाइन को एक रूम में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उन सब के अलावा कोई और नहीं था। वो वाइन को क्लासरूम में लेकर आते हैं और अंदर से रूम का डोर बंद कर देते हैं। इसके बाद मीना, रिन और उनके कुछ फ्रेंड्स वाइन के पास आकर वाइन को मारना शुरू कर देते हैं। वाइन उन्हें रोते हुए रुकने के लिए कहती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुकता है और वाइन उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वाइन अकेली थी और वो लड़कियां 6 से 7 थी। टाइम स्किप 8 होम। वाइन मेंशन के अंदर एंटर करती है। फिर वो लिविंग रूम में आती है। लिविंग रूम में अंधेरा था, लेकिन वाइन फिर भी शुगा को देख सकती थी, जो कि काउच पर बैठा था। शुगा की नज़र टीवी पर थी। ज़्यादातर शुगा इस टाइम पर घर नहीं रहता है, वो या तो अपने ऑफिस में या फिर अपने माफिया वर्क में बिज़ी रहता है। वाइन ये नोटिस करती है कि अभी आसपास में कोई भी मेट नहीं है और वाइन ये समझ जाती है कि फ़िलहाल के लिए वो और शुगा अभी अकेले हैं मेंशन में। वाइन धीरे से शुगा का नाम लेती है। शुगा वाइन से कहता है, हमें बात करने की ज़रूरत है। वाइन ये सुनकर थोड़ी सी डर जाती है। वाइन शुगा से दूर काउच पर बैठ जाती है। इसके बाद शुगा वाइन को एक पानी का गिलास देता है। वाइन वो पानी का गिलास लेती है और पानी पीना शुरू कर देती है। शुगा वाइन से कहता है, अब मुझे सही से बताओ कि बात क्या है। मैं तुम्हें लास्ट मंथ से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ में स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हो, और आज जो कुछ भी प्रिंसिपल ने तुम्हारे सामने जो मुझे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तुम्हारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। वाइन शुगा से कहती है, एक्चुअली
शुगा वाइन से कहता है, मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। वाइन शुगा के सामने सिर्फ नाम में अपना सिर हिलाती है। इस पूरे टाइम शुगा बात करते हुए सिर्फ वाइन की तरफ देख रहा था, जबकि वाइन की नज़र नीचे थी। शुगा वाइन से कहता है, यहाँ पर आओ मेरे पास, यहाँ पर आकर मुझसे बात करो। वाइन डर गई थी और थोड़ा सा अजीब फील करने लगी थी। वो अपने हाथों में ग्लास को टाइट पकड़ लेती है। शुगा वाइन से कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, यहाँ पर आओ। वाइन शुगा के पास जाकर बैठ जाती है। शुगा वाइन से कहता है, वाइन हमारी शादी को 1 साल हो गया है और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। शुगा ये कहते हुए वाइन के बालों में अपना हाथ फेर रहा था। वो वाइन से कहता है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बताओ मुझे क्या बात है। वाइन एक नर्वस स्माइल देते हुए शुगा से कहती है, नहीं सच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान आजकल के ड्रामास की तरफ बहुत ही ज़्यादा है, शायद इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। शुगा स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ये सब कुछ ठीक है प्रिंसेस, कभी कभार देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब जब तुमने कहा है कि तुम अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखोगी तो मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, ये लास्ट ईयर है और अगर तुम्हारे मार्क्स या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आगे चलकर परेशानी आ सकती है। वाइन स्माइल करते हुए शुगा के सामने अपना सिर हिलाती है। शुगा वाइन से कहता है, शुगा वाइन से कहता है, अब जाओ और फ्रेश हो जाओ, शावर लेकर तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। वाइन अपना सिर हिलाती है और बेडरूम की तरफ जाने लगती है। शुगा वाइन को जाते हुए देखता है और वो मन में खुद से कहता है, वाइन मुझे सब पता है, जीजन सिर्फ कोरियन ड्रामा नहीं है, बात कुछ और है जो कि तुम मुझसे छुपा रही हो और मुझे अब इसका पता खुद लगाना होगा। इधर वाइन अपने बेडरूम में आते हुए मन में सोच रही थी, मुझे लगा था कि वो मुझसे और बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अच्छा हुआ उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और मैंने जो किया या कहा उस पर बिलीव कर लिया। वो सबसे अच्छा हस्बैंड है। वाइन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपने बेडरूम में चली जाती है। इधर शुगा लिविंग रूम में अभी भी सोच रहा था कि वाइन के मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं और वाइन ने अभी तक शुगा को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। टाइम स्किप मिडनाइट। शुगा अपनी नींद से जागता है पानी पीने के लिए। वो बेड पर बैठ जाता है, उसकी नज़र पानी की गिलास पर जाती है लेकिन वो खाली थी। शुगा अपने आप को सही से जगाता है और फिर वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में चला जाता है। शुगा पानी पीने के बाद फिर से रूम में आ जाता है। वो सोने ही वाला था, लेकिन शुगा की नज़र वाइन पर जाती है जो कि सीधे लेटी हुई थी। वाइन की बॉडी पर ब्लैंकेट भी नहीं था। शुगा ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है। वो वाइन के पास आता है। शुगा वाइन को ब्लैंकेट ओढ़ाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र वाइन के स्टमक पर जाती है क्योंकि वाइन का टी शर्ट थोड़ा सा ऊपर था। शुगा वाइन की टी शर्ट को थोड़ा सा उठाता है और देखता है कि वाइन के स्टमक पर 3 से 4 मार्क है। कुछ मार्क नए थे तो कुछ पुराने भी थे। ये सब कुछ देखकर शुगा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। शुगा खुद से कहता है, ओ गॉड ये सब कुछ क्या है और उसे इतनी सारी चोट कहाँ पर लगी। इसके बाद शुगा वाइन को जगाने के लिए उसे धीरे से हिलाता है। वाइन नींद में शुगा से कहती है, शुगा मुझे सोने दो। शुगा अपनी सीरियस टोन में वाइन से कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अभी उठो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और फिर वो बेड पर बैठ जाती है। फिर वाइन शुगा से कहती है, क्या हुआ। शुगा वाइन से कहता है, ये तुम्हारे स्टमक पर चोट कैसी है, कैसी ये लगी तुम्हारे। वाइन एक नर्वस स्माइल के साथ शुगा से कहती है, कहाँ पर है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। शुगा अपना सिर हिलाते हुए वाइन से कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें चोट नहीं लगी है। शुगा ये कहते ही वाइन का टी शर्ट वाइन की चेस्ट तक ऊपर कर देता है। वाइन शुगा को कोई भी आंसर नहीं देती है, जिससे शुगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वाइन को बस घूरते हुए देख रहा था, जबकि वाइन की नज़र नीचे थी। शुगा वाइन से कहता है,
वाइन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम नीचे क्यों देख रही हो? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी, मुझे सच सच बताओ। वाइन अब भी उसे कोई भी आंसर नहीं दे रही थी। शुगा वाइन से कहता है, ठीक है मत बताओ, लेकिन तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ये सब कुछ पता लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं अपने तरीके से सब कुछ निकलवा लूँगा। सडनली वाइन शुगा की तरफ देखती है और वो शुगा से कहती है, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ लड़कियों ने किया है। सही बात तो ये है कि मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो सब लोग मेरे ही पुराने फ्रेंड्स थे। हमारी फ्रेंडशिप टूट गई क्योंकि मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, उस बॉयफ्रेंड को मैं पसंद थी। मीना का बॉयफ्रेंड मुझे लाइक करता था और जैसे ही मीना और रिन को ये सब कुछ पता चला, उस दिन के बाद उन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मुझसे अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ ली। और मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं वो है तो मेरी फ्रेंड्स, और उन सब ने कुछ वीक पहले ही मुझे मारना शुरू किया है। शुगा वाइन से कहता है, वाइन मैंने कभी भी तुम्हें वीक नहीं समझा है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मुझे हमेशा तुम्हारी फ़िक्र रहती है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तुमने ये सब कुछ छिपाकर, पता है तुम्हें मुझे क्या सोचने के लिए तुमने मजबूर किया है? मैं अभी क्या सोच रहा हूँ क्या तुम जानती हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हो, इसलिए मुझसे ये सब कुछ छिपाया है। वाइन जैसे ही ये सुनती है उसे ऐसा फील होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाइन की आंखों में आंसू बनने लगते हैं। वाइन बेड पर खड़ी हो जाती है और वो शुगा को हग कर लेती है। शुगा वाइन की वेस्ट पर अपने हाथ रख लेता है। फिर वो वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें मुझसे ये सब कुछ छिपाना नहीं चाहिए था। वाइन शुगा से कहती है, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी फ्रेंड्स की वजह से मजबूर थी। और हाँ, आपको किसने कहा कि मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ? आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और अगर तुम मेरी वजह से सैड हो जाओगे तो फिर मैं किससे बात करूँगी? और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वाइन अपनी बात ख़त्म करके अपने लिप्स शुगा की लिप्स के ऊपर रख देती है और उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद में वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। शुगा वाइन से कहता है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर कहाँ कहाँ चोट लगी है? क्या तुम्हारे स्टमक के अलावा भी तुम्हें कहीं और चोट लगी है? वाइन हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो शुगा से कहती है, हाँ ये कहीं कहीं पूरी बॉडी पर है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। शुगा वाइन से कहता है, लेकिन इससे पहले तो मैंने तुम्हारी बॉडी पर कभी भी ये चोट के निशान नहीं देखे। वाइन शुगा से कहती है, मैंने हमेशा इन चोट को आपसे छुपाने की कोशिश की है। शुगा वाइन को अपनी गोद में बिठा लेता है और वो वाइन से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओगी? वाइन हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वो बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद में वाइन बिना कपड़ों से बाथरूम में से बाहर आती है और वो शुगा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शुगा देखता है कि चोट के निशान वाइन की गर्दन पर, हाथों पर और कुछ निशान वाइन के पैरों पर भी है, जिससे उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वाइन ये सब कुछ भी फेस कर सकती है। शुगा वाइन के सामने रोने लगता है। वाइन इस चीज़ को नोटिस करके जल्दी से शुगा के पास जाती है और वो शुगा से कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम रोगे तो मुझे भी रोना आएगा। शुगा वाइन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। वाइन शुगा को चुप कराते हुए उससे कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया। तुम सबसे अच्छे हस्बैंड हो और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब रोना बंद करो। शुगा वाइन से कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो वाइन कि तुम मुझे आज के बाद सब कुछ बताओगी। वाइन शुगा के लिप्स पर किस करते हुए उससे कहती है, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, और हाँ तुम भी एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद मेरे साथ कोल्ड बिहेव नहीं करोगे। शुगा स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगा। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं।
वापस सोने से पहले शुगा वाइन के चोट के निशानों पर दवाई लगाता है और इस चीज़ का ध्यान रखता है कि वाइन आराम से सोए। सोने से पहले शुगा वाइन से कहता है, मैं कल तुम्हारे साथ हाई स्कूल आऊँगा। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करके आराम से सो जाते हैं। टाइम स्किप नेक्स्ट मॉर्निंग। वाइन अपनी क्लासरूम में एंटर करने वाली थी, लेकिन तभी मीना और रिन उसे रोक लेती है। मीना वाइन से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वो वाइन के पीछे शुगा को देख लेती है। टीचर भी उस क्लास में आ जाता है। शुगा सभी से कहता है, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। शुगा वाइन से कहता है, प्रिंसेस बताओ कि वो गर्ल्स कौन थी। वाइन मीना, रिन और उनके कुछ फ्रेंड्स की तरफ इशारा करती है। अब वो सभी लास्ट बेंच पर बैठे थे। शुगा उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओह तो तुम सब हो जो वाइन को परेशान कर रही हो। ये बिल्कुल भी मत समझना कि वो अकेली है। मीना शुगा से कहती है, मिस्टर मीन आप उस लड़की पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वाइन कैसी लड़की है। शुगा मीना और उसके फ्रेंड्स से कहता है, तुम सब क्या जानते हो? क्या तुम सब जानते हो कि वो मेरी वाइफ है? सारी क्लास ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्लास में से किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वाइन शुगा की वाइफ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माफिया किंग है। शुगा मीना और रिन और उनके कुछ फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा था। वाइन ये नोटिस कर चुकी थी कि शुगा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। शुगा अपने कुछ गार्ड्स को बुलाता है और मीना, रिन और उनके कुछ फ्रेंड्स को क्लासरूम से बाहर ले जाने के लिए कहता है। उसके गार्ड्स वैसा ही करते हैं। शुगा वाइन के क्लासरूम से जाने वाला था, लेकिन तभी वाइन शुगा से कहती है, प्लीज़ कुछ भी बुरा मत करना। प्लीज़ शुगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। शुगा स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है, लेकिन सच तो वो उन सबको मारना चाहता था, लेकिन वो वाइन की वजह से रुक गया। वो उन सबको हाई स्कूल से निकलवा देता है और वो स्कूल को ख़रीद भी लेता है। टाइम स्किप 8 नाइट। आज वाइन उससे पहले घर पर आ चुकी थी। वो जैसे ही देखती है कि शुगा आ रहा है, वो उसके पास जाकर उसे टाइट हग कर लेती है। शुगा वाइन को ब्राइट स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसके हेड पर किस करता है। फिर शुगा वाइन की लिप्स पर किस करते हुए वाइन को बेडरूम में ले जाने लगता है और वो मन में खुद से कहता है, वाइन तुम इकलौता रीज़न हो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ फील कर रहा हूँ और तुमसे प्यार कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।